नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा RKS में। आज हम आपके लिए श्राद्ध पक्ष की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोले, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। लेकिन उसने जोगे को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार कर दिया, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जावे, भोगे के घर धन हो जावे। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। दूसरी कथा के अनुसार सनातन धर्म में पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत कम लोग इस कहानी को जानते हैं। पितृपक्ष में दान क्यों किया जाता है और केवल करण के ही कारण ही पितृपक्ष को मनाने की परंपरा शुरू हुई। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी कथा के बारे में। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्यदेव के पुत्र हैं, और सूर्यदेव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी दान कर दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और ज़रूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में गया तो उसे सोने और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना दान किया है और पितरों के शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अनुदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन दान किया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने का कारण ऐसी मान्यता है।
तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दिन लोग अपने पूर्वजों की याद में भोज का आयोजन करते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेदपाठी पंडित को दान करना या किसी गरीब को दान करना अपना ही महत्व है। हमारे पूर्वज सभी कर्मकांडों को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। सावर पितृ अमावस्या। पितृपक्ष की अमावस्या को सावर पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन उन सभी पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती है, जिनके बारे में किसी भी कारणवश उनको भूल गए। वो सब इस दिन के तर्पण को स्वीकार करते हुए आशीर्वाद देते हुए संतुष्ट होते हैं। पूर्णिमा श्राद्ध का महत्व। कहते हैं इस दिन सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जो लोग घर में व्रत रखते हैं उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सभी कष्ट दूर होते हैं। माना जाता है इस दिन उमा महेश्वर का व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि यह भगवान सत्यनारायण ने भी किया था। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू होता है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्म तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों की तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। पितरों की पसंद का भोजन बनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान दक्षिणा भी देते हैं। इस दिन एक और काम करते हैं, भोजन का एक हिस्सा निकालकर कौवा को खिला देते हैं। पितृपक्ष में कौवा को भोजन क्यों देते हैं, इसका भी एक महत्व है। पितृपक्ष के समय में या फिर अमावस्या को या किसी के श्राद्ध कर्म में आपने देखा होगा कि भोजन का कुछ अंश कौवा को खिला देते हैं। इससे जुड़ी मान्यता यह है कि यदि कौवा उस भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवा के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कौवा योनि में जन्म होता है। इस वजह से भी माना जाता है कि कौवा के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। यदि कौवा आपका दिया भोजन नहीं खाता है तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे संतुष्ट और प्रसन्न नहीं हैं। श्राद्ध का भोजन सिर्फ कौवा को ही नहीं दिया जाता है, उसका कुछ अंश गौ माता, कुत्ता और पक्षियों को भी दिया जाता है। यदि ये भोजन स्वीकार नहीं करते हैं तो इससे पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवा का रूप धारण किया था। उस कौवा ने एक दिन सीता माता जी के पैर में चोंच मार दी। यह घटना राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो वह कौवा की एक आंख में जाकर लग गया। इससे उसका एक आंख खराब हो गया। उस कौवा ने श्री राम से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और क्षमा याचना करने लगा। इस पर प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कौवा को दिया गया भोजन का अंश पितृलोक में निवास करने वाले पितृदेवों को प्राप्त हो। इस वजह से कौवा को भोजन दिया जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।